ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम बाबा के सुनेंगे 5 तारीख के महावाक्य। बाबा हम सबको कहाँ की तैयारी करा रहे हैं? नई दुनिया की। नई दुनिया से पहले हाँ, घर भी तो जाना ना आत्मा को। कितना समय हो गया घर से आए हुए? 5000 वर्ष हो गए हैं ना। तो याद तो आती है ना घर की। तो आत्मा को शांति भी चाहिए, तो शांति धाम जाएगी, फिर वहाँ से सुख धाम में आएगी। बात तो बाबा हम बच्चों को उस स्थिति, उस अवस्था को बनाने के लिए रोज नई नई बातें सुनाते हैं, नई नई शिक्षाएं देते हैं। तो बाबा हम बच्चों को आज बता रहे हैं, मीठी बच्ची अब घर जाना है। कहते मीठे बच्चे अब घर जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। इसलिए देही अभिमानी बनो। एक बाप को याद करो, एक बाप को याद करो तो अंत मते सो गति हो जाएगी। तो अंत मते सो गति हो जाएगी। मीठे बच्चे अब घर जाना है, इसलिए देही अभिमानी बनो। एक बाप को याद करो तो अंत मते सो गति हो जाएगी। प्रश्न है, वंडरफुल बाप ने तुम्हें कौन सा एक वंडरफुल राज सुनाया है? वंडरफुल बाप ने तुम्हें कौन सा एक वंडरफुल राज सुनाया है? प्रश्न था, वंडरफुल बाप ने तुम्हें कौन सा एक वंडरफुल राज सुनाया है? आंसर है, बाबा कहते बच्चे ये अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है। ये अनादि अविनाशी ड्रामा बना हुआ है। इसमें हर एक का पाठ नूंदा हुआ है। इसमें हर एक का पाठ नूंदा हुआ है। कुछ भी होता है, कुछ भी होता है, नथिंग न्यू, नथिंग न्यू। बाप कहते हैं बच्चे इसमें मेरी भी कोई बड़ाई नहीं है। इसमें मेरी भी कोई बड़ाई नहीं है। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। मैं भी ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूँ। ये वंडरफुल राज सुनाकर बाप ने जैसे अपने पाठ का महत्व कम कर दिया है। ये वंडरफुल राज सुनाकर बाप ने जैसे अपने पाठ का महत्व कम कर दिया है।
तो बाबा के पाठ का महत्व कम हो गया बाबा ने अगर सुना दिया तो। निरंकारी बाबा अपना निरंकारीपना दिखाता है, लेकिन भगवान का महत्व कौन कम कर सकता है? हो ही नहीं सकता। भगवान तो भगवान ही है। सागर तो सागर ही होता है। सागर नदी कहे तो नदी थोड़ी बन जाएगा। तो बाबा हम बच्चों को नई नई बातें सुनाता है। बाबा कहता है बच्चे जो कुछ होता है क्या ड्रामा, नथिंग न्यू। गीत है आखिर वह दिन आया आज ना। इस दिन का इंतजार करते थे, भगवान आएगा, कब आएगा, कब मेरी आवाज़ सुनेगा, मेरी दुख दर्द मिटाएगा। तो वो समय आ गया है। आत्मा को जब निश्चय विश्वास हो जाता है तो कौन सा गीत गाती है? आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठी मीठी रूहानी बच्चे ये गीत गा रहे हैं। कौन सा? आखिर वह दिन आया आज। बच्चे समझते हैं कि कल्प बाद फिर से हमको धनवान, हेल्दी और वेल्दी बनाने, पवित्रता व सुख शांति का वर्षा देने बाप आते हैं। ब्राह्मण लोग भी आशीर्वाद देते हैं ना कि आयुष्मान भव, धनवान भव और पुत्रवान भव। तुम बच्चों को तो वर्षा मिल रहा है, आशीर्वाद की तो कोई बात ही नहीं है। बच्चे पढ़ रहे हैं, जानते हैं 5000 वर्ष पहले भी हमको बाप ने आकर मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनने की शिक्षा दी थी। बच्चे जो पढ़ते हैं वे जानते हैं कि हम क्या पढ़ रहे हैं। नहीं, अब हम जानते हैं, हम बाबा हमें पढ़ा रहा है, हम क्या पढ़ रहे हैं। दुनिया वालों को क्या पता हम क्या पढ़ते हैं। जैसे स्कूल में भी बच्चे जाते हैं, उन्हें भी पता है मैं कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़ता हूँ, कौन सी क्लास में हूँ, है ना। तो बाबा कहते तुम बच्चे भी जानते हो, दूसरे तो नहीं जानेंगे। पढ़ाने वाला कौन है? उनमें भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं। ये तो कहेंगे कि हम बच्चों को मालूम है। ये राजधानी स्थापन हो रही है। क्या हो रही है? राजधानी बन रही है। डीटी किंगडम स्थापन हो रही है। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। नहीं, अब हम जानते हैं बाबा क्या करने आया है, नई दुनिया बनाने आया है। तो बाबा कहता है नई दुनिया में, राजधानी में तो सारे ही चाहिए ना। और सारे कहाँ से जाएंगे? यहाँ से जाएंगे। पहले शूद्र थे, फिर ब्राह्मण बने, फिर देवता बनना है। दुनिया में किसी को ये पता नहीं है कि अभी हम शूद्र वर्ण के हैं। तुम बच्चे समझते हो ये तो सत्य बात है। बाप सत्य बता के सचखंड की स्थापना कर रहे हैं। सतयुग में झूठ, पाप आदि कुछ भी नहीं होता है। कहाँ पर? सतयुग में। कलयुग में ही अजामिल व पाप आत्मे होते हैं ना। कलयुग में हाँ, ये सब यहाँ मिल जाएंगे आपको। अजामिल जैसे पाप करने वाले, है ना, ऐसे ऐसे दुष्ट पड़े, दुर्योधन जैसे, कंस जैसी, ऐसी वृत्ति के आज की दुनिया में है। जो लोग कहानियां देखते हैं, बनाते हैं, कहते कंस था, दुर्योधन था या है? अब चल रहे हैं ये, था नहीं, ये वही समय आ पहुंचा है। ये समय है, ये समय बिल्कुल रौरव नरक का चल रहा है ना। ये समय कौन सा चल रहा है? रौरव नरक से गुजर रहे हैं हम एकदम। देख रहे ना, ऐसे ऐसे बातें सुनते हैं, ऐसे ऐसे पाप करता है इंसान, तो हम कहते हैं कि ऐसे भी होता है क्या?
इसलिए बाबा कहते बच्चे आप रौरव नरक से गुजर रहे हो। ये बंद करना, जरा बंद कर दो इसको। तो बाबा बता रहे हैं ये समय बिल्कुल रौरव नरक का चल रहा है। दिन प्रतिदिन रौरव नरक दिखाई पड़ेगा। देखो दिखाई क्या पड़ेगा, इस समय ऐसा देख रहे हैं ना हम। मनुष्य ऐसे ऐसे कर्तव्य करते हैं जो समझेंगे बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया बनती जा रही है ना। देखिए ऐसी सी बातें हम सुनेंगे और सुन भी रहे हैं, और अभी और पता नहीं क्या क्या सुनने को मिलेगा। इसमें भी काम महाशत्रु है। आज की दुनिया में सबसे ज्यादा बलवान कौन हो गया है? काम महाशत्रु। मनुष्य काम वृत्ति के इतने वश हो जाता है, रिश्ते नाते भी तोड़ देता है। कोई मुश्किल पवित्र शुद्ध रह सकता है। आगे भी फकीर लोग कहते थे ऐसा कलयुग आएगा, ऐसा कलयुग आएगा जो 12-13 वर्ष की कुमारी बच्चा पैदा करेगी। तो ये कौन सा टाइम चल रहा है? यही तो टाइम चल रहा है ना। अब ये समय कुमार कुमारियां आदि सब गंद करते रहते हैं ना। आज की दुनिया में शादी की तो बात ही अलग रह गई। इसलिए बाबा कहता है आज की दुनिया इतनी तमो प्रधान हो गई है, विकारों का ही नाम वाला हो रहा है। जो बिल्कुल ही तमो प्रधान बन जाते तब बाप कहते मैं आता हूं, मेरा भी पाठ ड्रामा में है। नहीं, पहले लोगों को पता ही नहीं होता था कुछ भी। विकारों का बच्चों को भी कहाँ 12-13 साल को बच्चे कुछ भी नहीं पता होता था। 18-20 साल भी अकल नहीं होती थी। आज छोटे बच्चों से सब अकल ले लो आप। 3-5 साल के बाद बच्चे इतने परफेक्ट हो जाते हैं। क्यों? ये मोबाइल टीवी में बहुत कुछ गंद देखते हैं, और इन चीजों में क्या दिखाते? गंद ही दिखाते हैं। और बच्चे जल्दी से पढ़ाई से बुद्धि हटा के इनकी तरफ बुद्धि खिंचती है उनकी। इसलिए बाबा कहता है ये है रौरव नरक का समय, ये चक्र है। बाबा कहते हैं ड्रामा ऐसा है, अब मैं ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ हूं। तुम बच्चों के लिए कोई नई बात तो नहीं है। नहीं, अब बाबा तो क्या कहेगा, बच्चे नथिंग न्यू, पहले भी हुआ था, है ना, ड्रामा है। बाप समझाते ही ऐसे हैं, चक्कर लगाया नाटक पूरा होता है। अब बाप को याद करो, तुम सतो प्रधान बन, सतो प्रधान दुनिया के मालिक बन जाओगे, है ना। अब ऐसा टाइम तो सदा नहीं रहेगा ना, है ना। अब जो है ऐसे लोग जो देवकुल की आत्माएं हैं, जो इज्जतदार इंसान है वो कहता है कि भगवान इस दुनिया को तो अब रहना नहीं चाहिए, है ना। वो तो जैसे दांतों के नीचे उंगली देता है कि वो हो, ये तो बहुत रौरव नरक का टाइम आ गया है। इसलिए उनकी तो जैसे रूह कांपती है। और जो है ही नरकवासी आए नरक में है, वो तो क्या कहते हैं ये कौन सी नई बात है, देवता तो हमसे भी खराब थे, देवता भी ऐसे गंदे काम करते थे। ऐसी सी बातें सुना के मनुष्यों की बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं। इसलिए बाबा कहता है ये दुनिया ही तमो प्रधान बन गई है। अभी कितना साधारण रीति बाप समझाते हैं। बाप कोई अपने पाठ को इतना महत्व नहीं देते हैं ना। शिव बाबा है, बाबा कहते बच्चे मेरा पाठ है ड्रामा में पढ़ाने का, है ना, लेकिन हम तो महत्व देते हैं ना बाबा के पाठ को। नहीं बाबा, आप ना होते तो पता नहीं हमारा क्या हो जाता। आपने आके अकल दे दी, संभाल दिया हमको, नहीं तो पता नहीं और क्या क्या उल्टे सुल्टे कर्म करने थे। ये मेरा पाठ है, नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष के बाद मुझे आना पड़ता है ड्रामा में, मैं बधाईमान हूं। आकर तुम बच्चों को बहुत सहज याद की यात्रा पर बताता हूं कि बच्चे ऐसे मुझे याद करो, अंत मति सो गति हो जाएगी। ये सब इस समय के लिए तो कहा जाता है।
ये अंत काल है। बाप युक्ति बताते हैं, माँ में कम याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। बच्चे भी समझते हैं हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। अब इतना अंदर से कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है कि हम ही थे और हम ही बनेंगे। बाबा हम बच्चों को इतना अच्छे से समझा के अंदर से निखार देता है, आत्मा को सोच निखर जाती है। हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं हम ही थे देवता और हम ही बनेंगे। बच्चे भी समझते हैं ना हम नई दुनिया के मालिक बनेंगे। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं नथिंग न्यू, भाई जो हुआ चलो ड्रामा, नथिंग न्यू, भूलो पहले भी हुआ था। एक जिन की कहानी सुनाते हैं। उसने कहा काम दो तो कहा सीढ़ी उतरो चढ़ो। हाँ, मैंने क्यों जिन ऐसा था, अगर उसे काम नहीं मिलेगा तो कहता था राजा को, अपने मालिक को, कि मैं तुमको खा जाऊंगा, मुझे काम दो। अब काम खत्म हो गया, राजा कितना काम देगा। अब उसने देखा कि ये इसे तो कुछ चाहिए, तो उसने कहा ये सीढ़ी चढ़ो और उतरो। तो बाबा भी क्या कहता है, बच्चे अपनी बुद्धि को फ्री मत छोड़ो, है ना, ज्ञान योग में बिजी रखो, सेवा में बिजी रखो, जिन के मुआफिक, है ना, और कुछ नहीं तो अपने आप को बाबा के पास आओ, नीचे आओ, ऊपर कर्म में आओ, फिर बाबा के पास आ जाओ। ऐसे अपनी जिन मुआफिक बुद्धि को बिजी रखो, ज्ञान ध्यान में, नहीं तो माया, हाँ ऐसी है जो खा जाएगी। माया भी कम थोड़ी है, इसलिए बाबा बताता है। तो कहानी बना दी है। बाप भी कहते हैं खेल भी उतरने और चढ़ने का ही है। पतित से पावन, पावन से पतित बनना ये कोई डिफिकल्ट बात नहीं है, बहुत सहज है। परंतु युद्ध कौन सी है ये न समझने के कारण शास्त्रों में लड़ाई की बात लिख दी है। वास्तव में माया रावण पर जीत पाना तो बहुत बड़ी लड़ाई है ना। सबसे बड़ी लड़ाई तो ये है 5 विकारों को जीतना। बच्चे देखते हैं हम घड़ी घड़ी बाप को याद करते हैं, फिर याद टूट जाती है। माया दीवा बुझा देती है। माया क्या करती है? दीवा कौन सा? ज्ञान योग का दीपक हम जलाते हैं और बुझाती है। इस पर गुल बकावली की भी कहानी है। बच्चे जीत पाते हैं, बहुत अच्छे चलते, फिर माया आकर दीवा बुझा देती है ना। गुल बकावली की कहानी, जो और राजा की बेटी थी, बहुत सुंदर थी, है ना। तो वो कहते कि जुआ खेलते थे दीपक की रोशनी में। तो शर्त ये थी कि जो इस जुए को जीतेगा वो ही जो है राजा की बेटी से शादी करेगा। जैसे जुआ जीतने में आते थे तो बिल्ली आके दीपक बुझा देती थी, तो उनका जुआ खेल बिगड़ जाता था। तो ये बाबा बता रहा है कि बच्चे, कई बच्चे चलते चलते माया को जीतते तो हैं, कहीं ना कहीं फिर ऐसा कर्म कर लेते हैं, फिर आकर बातें जो जीत है वो हार में बदल जाती है। ऐसी भी ये बाबा कहते कहानी सारी है बनी है, बातों से कहानी बनी, बाकी ऐसे तो बातें नहीं है। बच्चे भी कहते बाबा माया के तूफान तो बहुत आते हैं। तूफान भी अनेक प्रकार के बच्चों के पास आते रहते हैं। कभी कभी तो ऐसा तूफान जोर से आता है, कैसे? ऐसे जोर से आता है जो 8-10 वर्ष के पुराने अच्छे अच्छे झाड़ भी गिर पड़ते हैं। ऐसी बुद्धि भ्रष्ट हुई, ऐसी किसी का संग मिला, ऐसा कुछ कर्म कर लिया जो कि हाँ कहते हैं कि अब हमें माया ही अच्छी लगती है, अब हम चल नहीं सकते हैं। ऐसी उस समय कितना भी उनको समझाओ, समझ नहीं आ रहा है। बच्चे जानते हैं, वर्णन भी करते हैं, अच्छे अच्छे माला के दाने थे, आज है नहीं, ये भी मिसाल है ना। इसलिए बाबा कहते एक गिरा दूसरे को समझ जाना चाहिए, ये नहीं कि मैं भी गिर के देख लूं, है ना। यहाँ बाबा की नकल बहुत चलती है। ब्राह्मणों में क्या चलता है? नकल रीस बहुत करते हैं, है ना। ये क्लास में नहीं आए तो मैं भी नहीं आऊं, ये नहीं जाता तो मैं भी नहीं सुनूं, है ना, ये ऐसे करता तो मैं ऐसे। मेजोरिटी ऐसे नकल से चलते हैं, बहुत कम है राजा क्वालिटी के बच्चे जो किसी को देख के नहीं चलते, अपनी लगन से चलते हैं। जो बाबा कहता है वो करते हैं, बस कहीं एक दूसरे को देख के चलेंगे। बाबा कहते तुम इनको देख के चलोगे या मुझे देख के चलोगे?
तो ऐसे भी होता है, बाबू एक गिरा है तो दूसरे को संभल जाना चाहिए, या खुद गिरेगा। गज को ग्रह ने खाया, ये माया का तूफान। ये क्या है? माया का तूफान। बाप कहते हैं 5 विकारों से संभाल रखते रहो, याद में रहेंगे तो मजबूत हो जाएंगे। देही अभिमानी बनो, ये शिक्षा बाप की एक ही बार तुमको मिलती है, बस फिर थोड़ी मिलेगी। बस बाबा कहते मेरा पाठ तो यही है, फिर खत्म। ऐसा कभी और कोई कहेगा ही नहीं तुम आत्म अभिमानी बनो। सतयुग में भी ऐसा नहीं कहेंगे, नाम रूप देश काल सब याद तो रहता ही है। इस समय तुमको समझाता हूं कि बच्चे वापस घर चलना है ना। क्या कहते हैं? घर चलना है। तुम पहले तमो प्रधान थे ना, अभी तुम्हें क्या बनना है? सतो प्रधान। सतो रजो तमो में तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। उसमें भी नंबर 1 कौन है? उसमें भी नंबर 1 है ब्रह्मा बाबा, नंबर 1। औरों के 83 जन्म भी हो सकते हैं। 84 जन्म बाबा इसके तो पक्के ही है ना। इसके लिए पूरे 84 जन्म है। ये पहले श्री नारायण था। इनके लिए कहते गोया सबके लिए समझ चाहते हैं। बहुत जन्मों के अंत में ज्ञान देकर लेकर फिर ये नारायण बनता है। बहुत जन्मों के अंत में ये ज्ञान लेकर क्या बना? नारायण बनता है। झाड़ में भी दिखाया है, यहाँ श्री नारायण और पिछाड़ी में ब्रह्मा खड़ा है। कल वृक्ष में देखो आप, नारायण का रूप भी दिखाया है और फिर फिर लास्ट में खड़ा है ब्रह्मा के रूप में। नीचे राजयोग सीख रहे हैं। प्रजापिता को कभी परम पिता नहीं कह सकते और भक्ति में ब्रह्मा को परम पिता समझते हैं, जबकि परम पिता वो है। इसमें आता है परम पिता। परम पिता एक को कहा जाता है, प्रजापिता फिर इनको कहा जाता है। ये देहधारी है, वे विदेही है, विचित्र है। लौकिक बाप को पिता कहेंगे, इनको प्रजापिता कहेंगे और उसे परम पिता कहेंगे। परम पिता तो परम धाम में रहते हैं, प्रजापिता ब्रह्मा परम धाम में नहीं रहता है। वो तो यहाँ कर्म में आएगा, शरीर लेता है। वह भी यहाँ साकारी दुनिया में हो गया ना, सूक्ष्म वतन में भी नहीं कहेंगे। प्रजा तो है स्थूल वतन में। प्रजापिता को भगवान नहीं कहा जा सकता। ये भी बाबा कहते पक्का कर लो। क्या नहीं कहेंगे? भगवान का कोई शरीर का नाम नहीं है। मनुष्य तन जिस पर नाम पड़ते हैं उनसे वह न्यारा है। आत्मा वहां रहती है, स्थूल नाम रूप से न्यारी है। परंतु आत्मा तो आत्मा ही है ना, आत्मा तो आत्मा ही है। साधु संत आदि कुछ भी नहीं जानते और लोग सिर्फ घर बार छोड़ते हैं। बाकी दुनिया के विकारों के अनुभवी तो है ना, घर बार छोड़े हैं, विकारों का तो अनुभव है ना उनको। छोटे बच्चे को तो कुछ भी पता नहीं होता है, इसलिए बाबा कहते बच्चा महात्मा से भी ऊंचा होता है। इसलिए उनको महात्मा कहा जाता है। 5 विकारों का उनको पता ही नहीं रहता। छोटे बच्चे को पवित्र कहा जाता है। इस समय तो कोई पवित्र आत्मा है ही नहीं। आज की दुनिया में कोई पवित्र आत्मा नहीं है। छोटे से बड़ा होगा फिर पतित तो कहेंगे। बाप समझाते हैं सबका अलग अलग पार्ट इस ड्रामा में नूंदा हुआ है। सबका अलग अलग पार्ट। इस चक्कर में कितने शरीर लेते हैं अभी तो पता चला है। पहले क्या सोचते थे? सोचते थे इंसान का चोला तो 84 लाख योनि के बाद ही मिलेगा। अभी पता चला नहीं, हम तो 84 जन्म लेते हो, अभी मनुष्य की योनि में ही आएंगे, शरीर ही लेंगे। कितनी गलत फहमी पहले पाल रखी थी हमने। ये है सबसे वंडरफुल बात। आत्मा भी अविनाशी है, ड्रामा भी अविनाशी है, बना बनाया है। ऐसे नहीं कहेंगे कब से शुरू हुआ। कुदरत कहते हैं ना,
आत्मा कैसी है, ये ड्रामा कैसे बना हुआ है, इसमें कोई कुछ भी कर नहीं सकता। जैसे समुद्र व आकाश का अंत नहीं निकाल सकते, ये अविनाशी ड्रामा है, कितना वंडरफुल है। जैसे बाबा वंडरफुल, वैसे ज्ञान भी बड़ा वंडरफुल है ना। बाबा की बातें क्या है, सारी वंडरफुल। क्योंकि बाबा कहते हैं, क्यों बाबा वंडरफुल कहते हैं? क्यों कहते हैं वंडरफुल? हाँ, क्योंकि बाबा कहते हैं जो मेरी बातें है ना सबको समझ नहीं आती हैं, इसलिए वंडरफुल है। ये वंडरफुल चीज जो लोग क्या कहते हैं, वंडरफुल है, ज्यादा इसके बारे में क्या सोचना भाई। हाँ वंडरफुल है ये। सुन, जब उस बात को हम अच्छे से क्लियर करके बता देते हैं ना, बाबा की हर बात को, कहते बड़ा वंडरफुल है ना। ऐसे मोटे रूप से सुनेंगे तो कुछ नहीं लगेगा, लेकिन उस बात को हम सत्युग की बात सुनाए, बड़े अच्छे से सुना दें तो ये बड़ी वंडरफुल बात है नहीं। इसलिए बाबा की हर बात क्या है, वंडरफुल। समझे और समझानी आनी चाहिए तब वंडरफुल लगेगा ये। जैसे बाबा कहता है ज्ञान बड़ा वंडरफुल है, कभी कोई बता ना सके, इतने सब एक्टर अपना अपना पार्ट बजाते हैं। कैसे आते हैं, नाटक कब बना, ये कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। बहुत कहते हैं भगवान को क्या पड़ी थी। क्या कहते, भगवान को क्या पड़ी थी ना, किस बात की, जो ये सुख दुख की दुनिया बनाई। सतयुग में थोड़ी कहेंगे, क्योंकि सतयुग में तो सब कुछ अच्छा ही है ना, इसलिए बाबा कहते यहाँ कहते अरे ये तो अनादि है, परले आदि होती नहीं, ये बनी बनाई बातें हैं ना। बातें ये सब बना बनाया ड्रामा है, ऐसे थोड़ी कह सकते कि ये क्यों बनाई। आत्मा का ज्ञान भी अब तुम को बाप सुनाते हैं। जब समझदार बनते हैं तो तुम दिन प्रतिदिन उन्नति को पाते रहते हो। पहले तो बाबा बहुत थोड़ा थोड़ा सुनाता है, वंडरफुल बातें थी, फिर कशिश तो थी ना, उसने खींचा। किसने? ब्रह्मा बाबा की खींच थोड़ी होती थी, शिव बाबा की खींच होती थी बच्चों को, है ना। अब बाबा के घर आते हैं बाबा के बच्चे, तो किसकी खींच होती है? बाबा की खींच होती, बाबा की मुरली, बाबा की बातें खींचती हैं। आज बाबा क्या सुनाएगा ना, बाबा आज हमें किससे, आत्मा जो है ना भागती है, इसलिए बाबा कहते हैं कशिश होती थी। बट्टी की भी कशिश थी। शास्त्रों में फिर दिखाया है, कृष्ण को कंस पुरी से निकाल ले गए। अब तुम जानते हो कंस आदि तो वहां होते ही नहीं है। कहां पर? सतयुग में। गीता, भागवत, महाभारत ये सब कनेक्शन रखते हैं। गीता, महाभारत, भागवत, उनमें क्या दिखाई है? कृष्ण की कहानी दिखाई है। तीनों में मिलती जुलती कहानी है तीनों की। है तो कुछ नहीं, समझते हैं दशहरा आदि सब परंपरा से चलाता है। रावण क्या चीज है ये भी कोई जानते नहीं। जो देवी देवता थे वो नीचे उतरते उतरते पतित बन गए हैं। रड़ियां भी वह मारते हैं जो जास्ती पतित बने हैं, है ना। गफलत भी वही करते, गलतियां भी वही करते हैं जो ज्यादा पतित बने हैं। इसलिए पुकारते हैं कि हे पतित पावन, ये सब बातें कौन तुमको समझा रहा है? हाँ, पतित पावन बैठ समझाते हैं। सृष्टि चक्र की आदि मध्य को कोई जानता ही नहीं। तुम जानते हो चक्रवर्ती राजा हम बन जाते हैं पूरे चक्र को जानने से। अभी सुन रहे हो ना, त्रिमूर्ति में लिखा हुआ है ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार, ब्रह्मा द्वारा स्थापना, शंकर द्वारा विनाश और रमेश भाई जी विष्णु द्वारा पालना। अब समझ में आता है, पहले समझ नहीं था, है ना। बस ऐसे कह देते थे, कहते शंकर विनाश कर देता है, ब्रह्मा स्थापना कर देता है और विष्णु पालना करता है, हमारा कोई रोल ही नहीं है। भगवान क्या करता है? देखो भगवान मारता भी है, भगवान जी। ये सब दोष किसको दे रहे थे?
तो इसलिए बाबा कहता है कर हम रहे थे, दोष भगवान को दे रहे थे। बाबा तुम गलत बोल रहे थे, सारे गलत बोलने का परिणाम तुम ही भोग रहे थे, मैं थोड़ी भोग रहा था। अभी बाबा ने समझ दिए, अब हम कहेंगे नहीं नहीं बाबा ये तो मेरे अपने कर्मों का ही फल है ना, आप मेरी मदद करना। अब हम बाबा को कहेंगे क्या, भगवान को कह ही नहीं सकते। तो ज्ञान इसलिए बाबा की समझ आ गई ना बातें, विनाश भी जरूर होगा। नई दुनिया में बहुत थोड़े रहते हैं, अभी तो अनेक धर्म है, समझते हैं एक आदि सनातन देवी देवता धर्म है नहीं, फिर जरूर वह एक धर्म चाहिए। महाभारत भी गीता से संबंध रखती है ना, महाभारत सारी कहानी आप देखो, गीता का वर्णन ही दिखाया उसके अंदर। ये चक्कर फिरता रहता है, एक सेकंड भी बंद नहीं हो सकता है। कोई नई बात तो है नहीं, बहुत बारी राजाई ली है, जिसका पेट भरा हुआ होता है ना वे गंभीर रहते हैं। किससे पेट भरा, किससे पेट भरा हुआ है? हाँ समझ गए ना ज्ञान को, जब समझ जाते हैं ना, बाबा कहते जैसे अब वो शांत हो गया है ना, अब शांत हो गया, सुनेगा बाबा को। और जो अभी तक बाबा कहते समझा नहीं है, बाबा कहते भूखाया भी है ना, इसकी भूख मिटी नहीं है, कभी यहाँ भटकेगा कभी वहां भटकेगा, है ना। इसलिए बाबा कहता है ज्ञान समझना बहुत जरूरी है। अंदर में समझते हमने कितनी बार राजाई ली थी, कल की तो बात है, कल ही देवी देवता थे, फिर चक्कर लगाए, आज हम पतित बने हैं, फिर हम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हैं। बाप कहते कल कब तुम ही बादशाही लेते हो, जरा भी फर्क नहीं पड़ सकता है। राजाई में कोई कम कोई ऊंच बनेगी, ये पुरुषार्थ ही ऐसा है ना, पुरुषार्थ से होता है ये सब। इसलिए बाबा कहते जो जैसा करता है वैसा ही पद पाता है, किसी को जास्ती कम मैं नहीं करता हूं, अपनी लगन अपनी पढ़ाई अपनी मेहनत से बनते हैं सभी। तुम जानते हो पहले हम बंदर से भी बदतर थे। अब बाप मंदिर लायक बना रहे हैं हमको। कैसे काम करते थे, जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनकी आत्मा रियलाइज करती रहती है बरोबर हम तो कोई काम के नहीं थे। कई तो बाबा के ऐसे बच्चे बने हैं, बड़े दुष्ट थे वो, है ना। उनके घर वाले कहते थे हमें तो लगता ही नहीं था ये बदल भी जाएगा, उनके अंदर इतनी ऐब खाने पीने की सब कुछ, है ना। तो बाबा का बच्चा बना, एकदम से बदलाव आ गया उसके अंदर, है ना। तो बाबा क्या कहता है, अब जो लोग नहीं मानते उस चीज को, नहीं समझते, नहीं बदल सके, और बाबा के घर आया बदल गया। शक्ल ही बदल जाती है, रंग रूप ही बदल जाते हैं, कोई काम के नहीं थे ना। अब हम क्या बन रहे हैं, हीरे तुल्य। बाबा ने क्या बना दिया, हीरे तुल्य। वर्थ पाउंड बन रहे हैं, कल कल बाप हमको एकदम पेनी से पाउंड बनाते हैं। कल पहले वाले इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। तुम भी प्रदर्शनी आदि करते हो, नथिंग न्यू, इन द्वारा ही तुम अमरपुरी की स्थापना हो रही है ना। अभी भक्ति मार्ग में देवियों आदि के कितने मंदिर हैं, ये सब पुजारी पने की सामग्री, पूजेपन की सामग्री कुछ भी नहीं। बाप कहते दिन प्रतिदिन तुमको मैं महीन से महीन गुहेते गुण पॉइंट समझाता रहता हूँ। आगे के ढेर पॉइंट तुम्हारे पास रखे हैं, वे कभी क्या करेंगे, वह अभी क्या करेंगे, ऐसी पड़ी रहती हैं, है ना। अब बाबा ने पहले जो ज्ञान सुनाया भी और सुना रहा है, कितनी मुरलियां बाबा की आई हैं, कितनी चल रही हैं, चलेंगी, है ना। तो बाबा का ज्ञान तो बहुत, लेकिन बुद्धि में कितना सार रूप में रहता है, लेकिन बाबा ने विस्तार तो हर बात का सुनाया है। प्रेजेंट तो बाप दादा नई नई पॉइंट समझाते रहते हैं। आत्मा इतनी छोटी बिंदी है, उनमें सारा पाठ भरा हुआ है। ये पॉइंट कोई आगे वाली कापियों में थोड़ी होंगी, फिर पुरानी पॉइंट को तुम क्या करेंगे, पिछाड़ी की रिजल्ट ही काम आती रहती है। पिछाड़ी के अब उस समय जब बाबा वहाँ पार्टीशन हुआ था कराची में, है ना, तो बाबा उस समय वो मुरलियाँ चलाते थे, बाबा आता था, बहुत कुछ उस समय बहुत लिखत थी,
है ना। तो बहुत सारी हो गई थी उस समय। तो उस समय स्टीमर में सामान लेकर आए थे, देखा आप सबने पढ़ा होगा। तो बहुत सारी मुरलियां थी। तो बाबा ने क्या कहा, बच्चे इतना सब कहाँ लेकर जाओगे, ऐसे करो उनको दबा दो नीचे। तो कई कहते बाबा ज्ञान रतन इन्हें कैसे दबाए, नहीं बच्चे शास्त्र भी बनेंगे ना भक्ति में आगे चलकर, ये काम आएंगे ये, है ना। उस समय कितने तो दबा के आगे थे वहां पर पेपर आदि। कुछ दादियों ने अपनी कॉपियों में लिखा हुआ था, कुछ वो ले आई थी, जो कुछ बातें हम मुरलियों में सुनते रहते उस समय की बातें। तो कितनी बातें बाबा ने उस समय ध्यान में जाती थी कई बच्चियां, ध्यान का भी बाबा बहुत कुछ वर्णन करता था उस समय। तो बाबा कहते आगे चल के शायद बच्चे ये बात समझ भी नहीं पाएंगे। तो जो बात समझ नहीं पाएंगे तो बाबा ने क्या कहा, बच्चे इनको दबा दो ना, नहीं तो ये आगे चल के शास्त्र बनेंगी, कहानियां बनेंगी। तो ये सारी बातें बाबा समझा रहा है ना हम बच्चों को। बाबा कहते कितनी ढेर पॉइंट थी उस समय, पुरानी पॉइंट तो कुछ क्या करोगे, पिछाड़ी की रिजल्ट ही काम आती है। बाप कहते कल पहले भी तुमको ऐसे ही सुनाया था, नंबरवार पढ़ते रहते हैं। कोई सब्जेक्ट में नीचे ऊपर होते रहते हैं, व्यापार में भी घरेचारी बैठती है, इसमें हार्ड फेल नहीं होना होता है। फिर उठकर पुरुषार्थ किया जाता है, मनुष्य दिवाला निकालते हैं, फिर धंधा आदि कर बहुत धनवान बन जाते हैं। यहाँ फिर कोई विकार में गिर पड़ते हैं, फिर भी बाप कहेंगे, क्या कहेंगे, फिर भी बाप कहेंगे अच्छी रीति पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। फिर भी बाबा तो ये कहेगा ना, चल बच्चे गिर गया ना, चल उठ फिर कर पुरुषार्थ। आप देखो भगवान का प्यार देखो हम बच्चों के प्रति। कोई गलती करे ना दुनिया में, क्या कहेंगे, तू यहाँ से चला जा, मेरी आंखों की मुझे दिखाई मत दे। हाँ ऐसे। अब भगवान क्या कहेगा, बड़ी बड़ी गलती करके आएंगे, बाबा कहेंगे अच्छा मीठे बच्चे। अब ये है भगवान और इंसान में यही तो फर्क होता है ना। अब बाबा तो जानता है जो करेगा सो पाएगा, कम करेगा तो कम पाएगा ये। लेकिन मैं थोड़ी इसको कुछ कह सकता हूँ, मैं फिर भी प्यार करता है बाबा बच्चों को। तो गिर पड़ती, बाबा कहेंगे अच्छी रीति पुरुषार्थ कर, चलो ऊंच पद पाओ, फिर यही अकल देगा। फिर भी चढ़ना शुरू करना चाहिए। बाप कहते गिरे हो फिर चढ़ो, ऐसे बहुत हैं, गिरते हैं तो फिर चढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये नहीं कहेंगे देखो बाबा ने तो कह दिया ना, गिर गए तो चलो कोशिश करो, चलो हम गिर ही जाते हैं, गिर के ही देख लें एक बार, है। बाबा कहते अब टाइम नहीं है, अब टाइम नहीं है, गिरोगे तो गिरे पड़े ना रह जाओ कहीं। हाँ अब तो वो टाइम नहीं रहा, इसलिए बाबा की बातों को समझना होता है। हाँ गिरते हैं तो फिर चढ़ने की कोशिश करते हैं, बाबा मना थोड़ी करेगा, बाबा जानते हैं ऐसे बहुत आएंगे। बाप कहते हैं बच्चे पुरुषार्थ करो, फिर भी कुछ ना कुछ मददगार तो बन जाएंगे ना। क्या कहेंगे, हाँ चलो कुछ मददगार बनेगा, कुछ अपना पद ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत बना लेगा। ड्रामा प्लान अनुसार ही कहेंगे। बाप कहेंगे अच्छा बच्चे अब तृप्त हुए, बहुत गोते खाए, अब फिर पुरुषार्थ करो। नहीं, कई विकारी जीवन, बाबा कहते विकारों से पेट भरता है क्या इंसान का, है। बाबा की शर्म आनी चाहिए, भगवान ऐसी बात कहता है। इसलिए बाबा कहते इतने गोते खाए, कितने गोते खाओगे, पुरुषार्थ करो ना। बेहद का बाप तो ऐसे कहेंगे ना, बाबा के पास कितने आते मिलने, कहता हूं बेहद के बाप का कहना नहीं मानोगे क्या। इतना समझाता हूं, कई तो बाबा कहते सुनते नहीं है मेरी बात, फिर कहना पड़ता है मुझे, क्या मेरी बात नहीं मानोगे क्या, पवित्र नहीं बनोगे। बाप आत्मा समझ, आत्मा को कहते हैं तो तीर जरूर लगेगा। समझो स्त्री को तीर लग जाता है तो कहेंगे हम तो प्रतिज्ञा करते हैं, पुरुष को नहीं लगता है, फिर आगे चल उनको भी चढ़ाने की कोशिश करेंगे, आगे चल पड़ते हैं कहीं। फिर ऐसे बहुत आते हैं जिनको स्त्री ज्ञान में ले आती है,
कितनी माताएं अपने पतियों को लेकर आई हैं, कई भाई हैं अपने पत्नियों को लेकर आई हैं, है ना, सेवा करते हैं, अंदर से समझते हैं कि मैं बाबा से ले रही हूँ या ले रहा हूँ तो ये भी बाबा से ले ले। ऐसे ऐसे एंटी थे, वो पत्नी ने बदल दिया, है ना, भाइयों ने अपनी पत्नी को बदल दिया, तो उसमें बाबा से प्यार रहा ना। एक भी अगर पक्का निश्चय बुद्धि है तो दूसरे को जीत ही लेगा, गिरने नहीं देगा उसको। पुरुष को ले आती है, फिर आगे चल उनको भी चढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर ऐसे भी बहुत आते हैं जिनको स्त्री ज्ञान में ले आती है तो कहते हैं स्त्री हमारा गुरु है ना। फिर वो अपने पत्नी को कहता है कि तुमने मुझे बहुत अच्छा मार्ग दिखा दिया। तो बाबा कहते हैं, समझ गया ना, वे ब्राह्मण लोग हथियाला बांधने समय कहते हैं ये तुम्हारा गुरु है, ईश्वर है। यह बाप कहते तुम्हारा एक ही बाप सब कुछ है, मेरा तो एक दूसरा ना कोई, सब उनको याद करते हैं, उस एक से ही योग लगाना है, ये देह भी मेरी नहीं है ना, ये देह भी, हाँ, ये शरीर भी हमें यहाँ मिला है। बाबा कहते हैं ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं है, जो सारा दिन हम मैं करते हैं। बाबा कहते एक दिन ये भी आपको छोड़ना पड़ेगा, ये पिंजरा भी, पिंजरा ही तो है, आत्मा पंछी है, निकल गया, पिंजरे को तो उठाना पड़ता है। लेकिन बाबा कहते हकीकत में जियो तो बड़ा जीने का आनंद आता है। नकली जीवन जीते हैं ना, तो नकली में क्या होता है, ना ताकत होती ना खुशी होती है, दुखी दुख है उसमें। अच्छा, मीठी मीठी सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के दादा को प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, कोई भी ग्रहचारी आती है, कोई भी ग्रहचारी आती है तो दिल शिकस्त हो बैठ नहीं जाना है ना, दिल शिकस्त हो बैठ नहीं जाना है। कोई भी ग्रहचारी आई तो फिर से पुरुषार्थ करो, फिर से पुरुषार्थ करो। कोई भी ग्रहचारी आती है तो दिल शिकस्त तो बैठ नहीं जाना है, फिर से पुरुषार्थ कर। बाप की याद में रहे ऊंच पद पाना है ना, बाप की याद में रहे ऊंच पद पाना है। दूसरी पॉइंट है, स्वयं की स्थिति याद से ऐसी मजबूत बनानी है ना, स्वयं की स्थिति याद से ऐसी मजबूत बनानी है जो कोई भी माया का तूफान वार कर ना सके, जो कोई भी माया का तूफान वार कर ना सके। विकारों से अपनी संभाल करते रहना है, विकारों से अपनी संभाल करते रहना है। वरदान है, त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा, त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन हर कर्म करते, हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव
दृष्टांत रूप भव, दृष्टांत रूप भव, त्रिकालदर्शी और साक्षी दृष्टा बन हर कर्म करते बंधन मुक्त स्थिति के अनुभव द्वारा दृष्टांत रूप भव। विस्तार है, यदि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो ना, यदि त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित हो, कर्म के आदि मध्य अंत को जानकर कर्म करते हो, तो कोई भी कर्म विकर्म नहीं हो सकता। समझे ना, कितनी अच्छी बात है। कोई भी काम करते हैं हम, तीनों कालों को सामने रखो तो क्या नहीं होगा, कोई विकर्म नहीं होगा, सदा सुकर्म होगा। ऐसी साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से पहले, कर्म करने से कोई भी, हाँ, ऐसे साक्षी दृष्टा बन कर्म करने से कोई भी कर्म के बंधन में कर्म बंधनी आत्मा नहीं बनेंगे, है ना। इसलिए बात है अटेंशन दो, पहले कर लेते हैं फिर बाद में सोचते हैं। कर्म का फल श्रेष्ठ होने के कारण कर्म संबंध में आएंगे, बंधन में नहीं। कर्म करते न्यारे और प्यारे रहेंगे तो अनेक आत्माओं के सामने दृष्टांत रूप अर्थात एग्जाम्पल बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? एग्जाम्पल बन जाएंगे। स्लोगन है, जो मन से सदा संतुष्ट है वह डबल लाइट है। जो मन से सदा संतुष्ट है वो डबल लाइट है। तो मन से संतुष्ट रहना बहुत जरूरी है। तो जो मन से सदा संतुष्ट है वो डबल लाइट है। अच्छा, ओम शांति ना। गुड मॉर्निंग सभी भाई बहनों को जो सुन रहे हैं बाहर बैठ के ना, बाबा के घर आए हैं, सभी को बाबा के तरफ से भी हमारी तरफ से गुड मॉर्निंग, ओम शांति।